आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं साझी विरासत की खास पेशकश दास्तान अदब। आज के दिन उर्दू अदब का एक और रोशन सितारा टूट गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हसीब सोज साहब की। वो ये दुनिया फ़ानी से आज के दिन रुखसत हो गए। ये जो एक सीरीज रही है जिगर मुरादाबादी से लेकर वसीम बरेलवी तक, ये जो पूरा एक वक्त रहा है जिसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं उर्दू पोइट्री के लिए, उस दौर के जो शायर रहे वो धीरे धीरे हमसे एक एक करके रुखसत होते चले गए। उनमें एक बहुत रोशन सितारा था हसीब सोज साहब का, और वो भी दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। पिछले साल 2022 में एक मुशायरा हुआ था। उस मुशायरे में हसीब सोज साहब ने किस शानदार तरीक़े से अपने बेहतरीन शेरों से महफिल लुटी थी। हम आज आपको ले चलते हैं गुल्लौर के उस मुशायरे में। संभल जो ज़िला पड़ता है वहाँ पे वो मुशायरा हुआ था। इस मुशायरे को वक्त मीडिया ने कवर किया था। हम दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत मुशायरा है और उसमें किस तरीके से हसीब सोज साहब छा गए थे। उनका एक एक शेर यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। अर्ज़ किया है कि खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है। खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है। मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है। अब शेर सुनिए कि हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों ही को किरदार समझा। हमने किरदार को कपड़ों की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुमने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। बाबा भाई क्या कर रहे हैं, क्या कहने, क्या कहने। भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने किरदार को कपड़ों की तरह, हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों ही को किरदार समझा। शेर सुनिए। अर्ज कहता हूं कि उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए, उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए। भीख को जिसने पुरस्कार समझ रखा है, उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए। भीख को जिसने पुरस्कार समझ रखा है, उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए, उसको खुददारी का क्या पाठ पढ़ाया जाए। भाई वाह हजरत, क्या कहने। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उसको जिसने पुरस्कार समझ रखा है। और एक शेर और भी सुन लीजिए डॉक्टर साहब, आपके लिए खास तौर से, कि भीख को जिसने पुरस्कार समझ रखा है, और मेरी संजीदा तबीयत पे भी शक है सबको, मेरी संजीदा तबीयत पे भी शक है सबको। जी इतना ही रखिए भाई। खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है। अर्ज किया है कि मेरी संजीदा तबीयत में भी शक है सबको। बाद लोगों ने तो बीमार समझ रखा है, संजीदा तबीयत में भी शक है सबको, मेरी संजीदा तबीयत में भी शक है सबको। बाद मेरी संजीदा तबीयत में भी शक है सबको, बाज लोगों ने तो बीमार समझ रखा है। देखिए और दो तीन शेर मिला रखिए भाई, क्या कहने। अच्छा सुनिए। अब मेरे भाई बैठे हुए सामने ही कह रहे हैं, मतलब एक मतलब दो तीन शेर सुन लीजिए, उसके बाद और देखिए ये बड़ा बदनाम सा मसला है। अर्ज किया है कि यहाँ बेटे शेर सुन लीजिए, यहाँ मजबूत से
मजबूत लोहा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों से चट्टा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। और शेर यह है कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। और ना इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर, ना इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर कि गर्दिश में फलक से भी सितारा टूट जाता है। ना इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर, न इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर कि गर्दिश में फलक से भी सितारा टूट जाता है कि गर्दिश में फलक से भी सितारा टूट जाता है। अब शेर सुनो दोस्तों, वाह, कि तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाए। तसल्ली देने वाले तसल्ली देते रहते हैं, तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाता है। मतलब 2-3 शेरों सुनिए, बहुत कीमती शेर है। वाह, बड़ा मुश्किल सबक है, कब किसी को याद आता है। बड़ा मुश्किल। सुनिए बच्चे लोगों सुनो, बड़ा मुश्किल सबक है, कब किसी को याद होता है। मोहब्बत जो निभाता है वही बर्बाद होता है। बड़ा मुश्किल सबक है, बड़ा मुश्किल सबक है, कब किसी को याद बड़ा मुश्किल सबक है, कब किसी को याद होता है। मोहब्बत जो निभाता है वही बर्बाद होता है। मोहब्बत जो निभाता है वही बर्बाद होता है। अब शेर सुनिए मियाँ, कि हमारे 4-6 दिन भी बड़ी मुश्किल से कटते हैं। हमारे 4-6 दिन भी बड़ी मुश्किल से कटते हैं और उसका इस तरफ आना महीनों बाद होता है। हमारे 4-6 दिन भी हमारे 4-6 दिन भी बड़ी मुश्किल से कटते हैं। जी मैं, और उसका इस तरफ आना महीनों बाद होता है। और शेर ये कि वो जिसके एक इशारे पर मियाँ दुनिया लुटा बैठे, वो जिसके एक इशारे पर मियाँ दुनिया लुटा बैठे, अब उसका हमसे मिलने में समय बर्बाद होता है। अब उसका हमसे मिलने में समय बर्बाद होता है। हमारे साबिक चेयरमैन तशरीफ रखते हैं, एक शेर सुनाना चाहता हूँ उनकी मौजूदगी में। हमारा वो जिसके एक इशारे पर मियाँ दुनिया लुटा बैठे, अब उसका हमसे मिलने में समय बर्बाद होता है। और सियासत में शेर सुनिए कि सियासत में शराफत ढूंढने वाले भी पागल हैं। सियासत में शराफत ढूंढने वाले भी पागल हैं। ये कब्रिस्तान है, इसमें कोई आबाद होता है। ये कब्रिस्तान है, इसमें कोई सियासत में शराफत ढूंढने वाले भी पागल हैं। ये कब्रिस्तान है, इसमें कोई आबाद होता है। मियाँ मुक़ीद साहब ने एक गजल के लिए हुक्म दिया है। देखिए मतलब यह है कि अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। दर्द मुलाजा कीजिए, अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। वो मर गए हैं मगर मकबरों में रहते हैं। आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। वो मर गए हैं मगर, अरे बाबा, अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं।
वो मर गए हैं मगर मकबरों में रहते हैं। वो मर गए हैं मगर मकबरों में रहते हैं। वाह। और ये शेर भी खास तौर से सुने कि कमाल ये नहीं, शेर सुनिए खास तौर से, कमाल ये नहीं शीशे के है बदन अपने, कमाल ये नहीं शीशे के है बदन अपने, कमाल ये है कि हम पत्थरों में रहते हैं। कमाल ये है कि हम, कमाल ये नहीं, कमाल ये नहीं शीशे के, शीशे, कमाल ये है कि शीशे के हैं बदन अपने, कमाल ये है कि हम पत्थरों में रहते हैं। और ये शेर भी सुन लें दोस्तों कि वो ढोल पीट रहा है बहुत तरक्की के, वो ढोल पीट रहा है बहुत तरक्की के, उसे बताओ कि हम चप्पड़ों में रहते हैं। वो ढोल पीट रहा है बहुत तरक्की की, उसे बताओ कि हम छप्परों में रहते हैं। एक मतला दो तीन शेर और बुलादा कर लीजिए। मतला हाजिर करता हूँ। ये ताकतवर, सुनिए मतलब, ये ताकतवर कहाँ कमजोर की मुश्किल समझता है। भैया ये बेटे लड़े बड़े मत यार, शेर सुन ले। मतलब हाजिर करता हूँ इरशाद कि ये ताकतवर कहाँ कमजोर की मुश्किल समझता है कि जाहिल दूसरे लोगों को भी जाहिल समझता है। ये ताकतवर कहाँ कमजोर की मुश्किल समझता है, ये ताकतवर कहाँ कमजोर की मुश्किल समझता है, ये ताकतवर कहाँ कमजोर की मुश्किल समझता है कि जाहिल दूसरे लोगों को भी जाहिल समझता है। और मैं हाजिर करता हूँ कि मैं 30 दिन घरेलू उलझनों से जंग करता हूँ। मैं 30 दिन घरेलू उलझनों से जंग करता हूँ, जमाना बावजूद इसके मुझे बुज़दिल समझता है। घरेलू उलझनों से जंग करता हूँ, 30 दिन घरेलू उलझनों से जंग करता हूँ। क्या कहने हजरत, वाह वाह, जमाना बावजूद इसके मुझे बुज़दिल समझता है। और तेरी महफिल मेरी मजबूरियों में यार शामिल है, तेरी महफिल मेरी मजबूरियों में यार शामिल है। मैं किस दिल से यहाँ आता हूँ मेरा दिल समझता है, मैं किस दिल से यहाँ आता हूँ, तेरी महफिल मेरी मजबूरियों में यार शामिल है। मैं किस दिल से यहाँ आता हूँ मेरा दिल समझता है। भाई जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात है। मैं किस हजरत, हक तो ये है कि ये आप ही का हक है। क्या क्या अशार सुना रहे हैं, वाह वाह। मैं 30 दिन घरेलू उलझनों से जंग करता हूँ, जमाना बावजूद इसके मुझे बुज़दिल समझता है। और 2-3 शेर बोला करें। हाँ मतलब सुनिए दोस्तों, देखिए एक मिसरा है, थोड़ा कारीगरी है उसमें, आप लोग मगर पहुंच जाएंगे। क्या है कि बीड़ी सिगरेट के धुएं भी जाफरानी हो गए, बीड़ी सिगरेट के धुएं भी जाफरानी हो गए। लोग दौलत की बदौलत खानदानी हो गए, लोग दौलत की बदौलत बीड़ी सिगरेट के, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। बीड़ी सिगरेट के, बीड़ी सिगरेट के, चलिए हो गया, बीड़ी सिगरेट के धुएं भी जाफरानी हो गए। हजरत फिर पढ़िए, खानदानी हो गए, दौलत की बदौलत खानदानी हो गई। हाय हाय। बीड़ी सिगरेट के धुएं भी जाफरानी हो गए। लोग दौलत की बदौलत खानदानी हो गए। क्या बात है। ऐसा शेर सुनाता हूँ
बीड़ी सिगरेट के धुएं भी जाफरानी हो गए, लोग दौलत की बदौलत खानदानी हो गए। मैंने शेर अर्ज किया है कि मैंने सहरा की जमीनों को समंदर कर दिया, मैंने सहरा की जमीनों को समंदर कर दिया, मुझसे मिलकर मेरे दुश्मन पानी पानी हो गए। मैंने सहरा की, क्या मुहावरे का इस्तेमाल है, वाह। मैंने सहरा की जमीनों को समंदर कर दिया। क्या कहने, वाह वाह वाह, मुझसे मिलकर क्या जबरदस्त मुहावरा इस्तेमाल किया हजरत, वाह वाह। पानी हो गए, मुझसे मिलकर। एक गजल के 2-3 शेर सुनिए। मतलब यह है कि यहाँ पोते भी हैं और नवासे भी हैं माशाल्लाह। अभी आप कह रहे थे कि वो सपोर्ट की जरूरत है, मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ है हुजूर। जी जी। बस बेटे एक मतलब असल में आप गलत समझ रहे हैं, हजरत इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन में आरिफ भाई खड़े होंगे, जिंदाबाद के नारे उनके लगाने हैं। हजरत को तो सिर्फ मोहब्बतों से नवाजना है। देखिए एक मतलब सुनाता हूँ, खासतौर से आप सुनिए। शेर सुनो बेटे, शेर सुनो। देखिए मतलब ये है कि कल रात हम भी आ गए परदेश छोड़कर, कल रात हम भी आ गए। हाँ ये दर्द बुलादा कीजिए। कल रात हम भी आ गए परदेश छोड़कर, पानी भी पीना पड़ता था पत्थर निचोड़कर। कल रात हम भी आ गए परदेश छोड़कर, पानी भी पीना पड़ता था पत्थर निचोड़कर। और उसके भी हाथ मेरे गरीबा तक आ गए, उसके भी हाथ मेरे गरीबा तक आ गए। करता तो जो नमस्ते कभी हाथ जोड़कर, उसके भी हाथ मेरे गरीबा तक आ गए, उसके भी हाथ मेरे गरीबा तक आ गए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करता था जो नमस्ते कभी हाथ जोड़कर। और एक शेर ये भी है डॉक्टर साहब, जितने भी होशमंद हैं अब तक हैं कैद में। सुनिए दोस्तों, जितने भी होशमंद हैं अब तक हैं कैद में, पागल कभी का जा चुका जंजीर तोड़कर। जितने भी होशमंद हैं अब तक हैं कैद में, पागल कभी का जा चुका जंजीर तोड़कर। अब कुछ शेर मैं आखिर में ये गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। देखिए एक मतलब ये है दोस्तों, बच्चों यार शेर सुन लीजिए, उसके बाद करना बात। हाँ साहब पढ़ू शेर। मतलब ये कि अमीरे शायर से जिस दिन से यारी हो गई, अमीरे शायर से जिस दिन से यारी हो गई है, कई बीमारियों की जानकारी हो गई है। अमीरे शायर से जिस दिन से यारी हो गई, अमीरे शायर से जिस दिन से यारी हो गई, कई बीमारियों की जानकारी हो गई। और वो दौलतमंद होकर और पागल हो गया, वो दौलतमंद होकर और पागल हो गया है। उसे ये वहम है दुनिया बेकारी हो गई है। वो दौलतमंद होकर और पागल हो गया है, वो दौलतमंद। जनाब हसीब सोसा, क्या क्या पहलू निकाले इन्होंने गज़ल के, क्या क्या इशारे थे। और इन्होंने सियासत की बात की, इन्होंने जो है मोहब्बत की बात की, इन्होंने हालात की बात की, इन्होंने परदेश की बात की, लेकिन सारी बातें इशारों में की। तो इसी को कहते हैं शायरी। जब एक शायर इशारों में सारी बातें कह जाता है अपने लफ्ज़ों के ज़रिए। तो अजीज़ सऊद साहब बहुत ही अच्छे शायर थे, बेहतरीन शायर थे। और आपने देखा ये मुशायरा जहाँ पे था उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी माइक की, लेकिन उसके बावजूद उनको सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही
दिलचस्प इंसान थे हसीब सोज साहब, हम सब के बीच में नहीं रहे। आज वो रुखसत हो गए हम सब के बीच से, और उनके शेरों के ज़रिए, उनकी गज़लों के ज़रिए हम हमेशा उनको याद रखेंगे, अपने दिलों में रखेंगे। हसीब सोज साहब को साजी विरासत टीम खिराज अक़ीदत पेश करती है। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।